मम्मी हमको दोस्तों के साथ ना नैनीताल घूमने जाना है। नैनीताल ही क्यों, शिमला भी चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा करो पूरा भारत भ्रमण कर लो। अरे नहीं मम्मी, बस नैनीताल जाना है। हाँ तो जाओ ना, कभी मना किए हैं हम। बस रास्ते में कुछ दिक्कत होगी तो हम नहीं जानते भाई, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो भाभी भी देखिए, आज तक हम कभी किसी चीज के लिए अपने बच्चों को मना नहीं करते। हाँ वो तो दिख रहा है भाभी जी। तो क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है? अरे बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मन के मालिक हो, जो मन में आए करो। सही कह रहे हैं ना भाभी? हाँ सही बात। मम्मी खरगोश पाल ले। डायनासोर पाल लो। खरगोश क्यों? अरे मम्मी आप भी ना, कहाँ डायनासोर कहाँ खरगोश। हाँ तो पाल लो ना बेटा, आज तक मना किए हैं किसी चीज के लिए? ठीक है फिर ले आते हैं। हाँ बेटा ले आओ, बस घर पहुंचने से पहले ना एक बार फोन कर देना, तो हम इस घर से चले जाएंगे, क्योंकि हम फिर घर में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे मना कर दीजिए ना, इतना भूमिका रचने की क्या जरूरत है। समझ गए, नहीं लाना है, जो तुमको ठीक लगे वो करो। प्यास लग रही है, जा रहे हैं पानी पीने। एक गिलास पानी मेरे लिए भी लेती आओ। ऐसा करो फिर, एक गिलास पानी मेरे लिए भी ले जाओ। अच्छा दीदी, हम क्या कह रहे थे कि सबके लिए पानी लाई रही हो ना, तो मेरे लिए भी लेते आना एक गिलास। गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ये मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूं कि आपने मर्डर करने वाला हूं। हां बताइए, सीरियसली क्या करने वाला हूं? आज मैं मर्डर करने वाला हूं एक मक्खी का। हग दिया है यार, जीना आराम करके रखिए यार। ये ठंडी में कहां से मक्खी पता नहीं आ गई है। इसको आज मैं मारूंगा पूरे प्लानिंग के साथ। होगी अरे यार मिल नहीं रही है गाइस, इसको आंखों से नहीं, मैं ऐसा कानों से खोज रहा हूं इसको, इसकी आवाज से। पेट के नीचे देखते हैं गाइस, कंबल के नीचे देखते हैं गाइस। मिल गई मुझे, मॉस्किटो निकला यार। मेरे दिमाग में एक अभी आइडिया आया है। मैं कभी से मक्खी को देख रहा था अगल बगल, लेकिन मैंने जब आपसे बोला कि मैं मक्खी मारने वाला हूँ, तभी से मक्खी नहीं मिल रही है। यानी मक्खी हमारी बात को समझ सकती है। गाइस मिल गई मक्खी। इधर है, मैं इधर से ऐसे हाथ करूंगा, वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगी और इधर से कैच कर लूंगा उसको। ठीक है भाई यार एकदम ऐसा हाथ में आ गई थी यार। वन मोर ट्राई। भाग गई, फिर से भाग गई। गाइस इसे मारना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब आप बताइए, इसको मैं पेट बना लूं, इसको पालतू बना लूं? मम्मी मेरा चश्मा देखी है क्या? बेटा तुम्हारी आधी जिंदगी तो चश्मा ढूंढते हुए जाएगी, सही से रख लिया करो। ताना भी मार दी, ढूंढ के भी नहीं। 100 रुपए दो तो हम ढूंढ के दे। इतने बुरे दिन आ गए, लो चश्मा नहीं मिलेगा तो वापस कर देना। तबेले से निकला हुआ भैंसा और तुम्हारे भाई के पास आया हुआ पैसा कभी वापस नहीं जाता। कहीं तुम ही तो नहीं छुपाए थे? साहब कभी जादूगर से नहीं पूछते ये जादू था या ट्रिक। बेटा तुम लोग अलमारी की चाबी देखे हो क्या? सही से रखा करिए। 100 रुपए दीजिए तो चाबी ढूंढ के दे। लो कर लो बात, जो खुद खोया रहता है वो चाबी ढूंढे। दीदी के चश्मा हम ही ढूंढे थे, पूछ लीजिए। लो अच्छा, ये कब से इतना काबिल हो गया? काबिल वाबिल कुछ नहीं हुआ, खुद ही चीजें छुपा रहा है, पैसे लेके वापस दे। आने तो बताते हैं। ये 100 रुपए ले लीजिए, अपना चाबी नहीं मिल रही है। हमको सब मालूम चल गया बेटा, इसका भी पैसा वापस दो और चाबी ढूंढ के लाओ। छिपाकर भूल गए, मिल ही नहीं रहा है। और भाई जादूगर, जादू थी या ट्रिक? मम्मी आज खाना हम बनाए? आज तो बहुत लेट हो गया है बेटा, तुम बनाने जाओगी तो और लेट होगा, तो आज रहने दो, कभी और बना लेना। हाँ हाँ दीदी रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? आज मेरा बहुत मन है खाना बनाने का। अच्छा ठीक है भाई, जाओ बनाओ। ऐसे कैसे बोल दी, जाओ बनाओ? पिछली बार याद है 2 घंटे में ब्रेड सेक के लाई थी, वो तो नाश्ते का टाइम था। आज तो फिर भी खाने का टाइम है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। बेटा इसमें रिस्क लेने जैसा क्या है? खाना ही तो बना रही है, बॉम्ब थोड़ी ना बना रही है। अरे यार मम्मी, अगर ये बॉम्ब बना रही होती ना, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है इसका बना हुआ बॉम्ब नहीं फटेगा। लेकिन ये खाना बना रही है, उसको खा के पता नहीं क्या होगा। ज्यादा ना ओवर रिएक्ट मत करो। जो बना के लेके आएगी शांति से खा लेना, दूसरे घर जाएगी, यहाँ नहीं सीखी रहेगी तो कैसे बनाएगी? ठीक है, ये लीजिए आप लोग का खाना। अरे वाह बेटा, देखे आज टाइम से खाना भी बना के लेके आ गई है, सीख रही है मेरी बेटी। No olvides dejarme un like कैसा है? con este pequeño gesto. क्या इतना बुरा Contribuyes a हूँ मैं nuestro माँ? crecimiento. बेटियों से ही घर की रौनक होती है। जब से बिटिया ससुराल गई है, घर एकदम सूना सूना लग रहा है। कितना सुकून लग रहा है घर में, मैं चैन की सांस ले पा रहा हूँ। ये मेरी बाहियां क्यों फड़कने लगी? बेटा जल्दी देखो तो कौन आया है, इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? अरे मम्मी ये कहाँ से है? अभी तो ये सही से गई भी नहीं थी। अरे घर बहुत सुना लग रहा था बिटिया, अच्छा कि तुम आ गई। मुझे भी आपकी बहुत याद आई मम्मी। हट नौकर। भाई टीवी ऑन कर, मैच आ रहा है। और ये फिर से आ गई। भाई बहुत दिक्कत हो गया यार, अब टीवी मैच भी नहीं देख पाएंगे और तो और मेरा रूम भी ले गई। तेरे घर का राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा ना? तुमको बहुत चिंता है घर के राशन की, तुम्हारा खा रहे हैं क्या? तुम ही खर्चा देते हो घर में? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। बढ़ाएं तुम्हारा जनरल नॉलेज। तभी से बात करो मेरे दोस्त से। ज्यादा फैंटम बनोगे ना तो पहले तुम ही को मारेंगे हम। शादी के बाद भी यहाँ की गुंडागर्दी करती है ये। चल भाई, वरना हाथापाई पे उतर आएगी ये। तुमको बढ़िया से समझाए थे ना
कि नवरात्र में 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाहर जाके नहीं खाना है और ना ही बाहर का खाना घर में लाना। हाँ मम्मी याद है। जब याद है तो ये बाहर तुम्हारे जोमेटो वाले फूफा क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, फूफा जोमेटो ज्वाइन कर लिए क्या? बुआ ने बताया नहीं। देखो बकवास तो करो मत हमसे। हाँ मम्मी, हम ही कुछ ऑर्डर किए थे। मतलब मेरे इतना मना करने के बावजूद बाहर से ऑर्डर कर रहे हो? अरे सुनिए तो। ना बेटा, मम्मी अब कुछ नहीं सुनेंगे। तुम निकलो घर से बाहर और शाम को अपने बाप के साथ घर में आओगे तभी हम बात करेंगे। अरे व्रत वाली मिठाई ऑर्डर किए हैं। अच्छा, तभी हम कहें कि तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। देखो हम सारा सफाई कर दिए हैं घर का, तुम बस घर के सामने की रोड साफ कर दो। ठीक है। अच्छा एक काम करो, जाओ पंडित जी को बुला लो हवन के अभी लिए। तो 7 ही बज रहा है मम्मी, पंडित जी खुद बोले थे कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे। हमको पता है 7 बज रहा है, 9 भी बजेगा। तुम यहीं बैठ के इंतजार करते रह जाओगे, पंडित जी को कोई और लेके चला जाएगा। उनके घर के सामने जाके खड़े रहो, जब खाली होंगे तो लेके आना। ठीक है, जा रहे हैं। नहा के जाना। हाँ कितनी मोटी हो गई हो जी। बदतमीज भी बहुत हो गया आंटी। देखिए मोटापा तो दिख जा रहा है, बदतमीजी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इसी तरह से आप मेरे मुंह लगती रही ना तो बदतमीजी भी दिख जाएगी, कसम बता रहा है। और हाँ आंटी, हम तो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आप मेरी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ आंटी, तरीका तो थोड़ा गलत लग रहा है। इतना रिस्पेक्ट आप डिजर्व नहीं करती हैं। अरे देखो जरा इसको, कैसी कैसी की तरह जुबान चल रही है। बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो क्या? क्या आंटी क्या बात करिए, क्यों नहीं है बड़े का लिहाज, लेकिन उन बड़ों का जो बुद्धि में भी बड़े हो, केवल उम्र में नहीं। आखिर कहना क्या चाहती हो? देखिए आंटी, आपकी बात करने के तरीके से लगता है कि क्लास 5th के बाद आपकी बुद्धि का विकास कुछ खास हो नहीं पाया है ना? केवल उम्र बढ़ती गई है, बुद्धि अभी 40 साल पीछे है। यही रीजन है कि आपका परिवार भी थोड़ा मतलब समझ रही है पीछे। और हाँ आंटी, दूसरे के मोटापे से अगर फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान अपने बेटे पे दे दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, कल कॉलेज में पतली लड़कियों की ऊंची हील से मार खा रहा था वो। रुको तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही चमक के नहीं चल रही है आजकल? हाँ मम्मी, फैशन में तो बहुत रह रही है ये आजकल। हाँ तो रुको अभी इनका फैशन डाउन करते हैं हम। अरे हद होती है लीचड़पने की, इस घर में किसी को शर्म हया है थोड़ी सी भी? कौन भौंक रहा है रे? अच्छा आप आई हैं, तभी हम कहे कि इतनी घटिया आवाज कहाँ से आ रही है सुबह सुबह। अच्छा मेरी आवाज आपको घटिया लग रही है और खुद की घटिया हरकत नहीं दिख रही है? जुबान संभाल के बोलिए, बताए दे रहे हैं कौन सी घटिया हरकत की है हम। ओह देखो कैसे सीधी बन रही है मेरे ऊपर कचरा फेंक के। कौन कौन फेंका कचरा? हम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पूछवाए देते हैं हम। सोनल, हाँ मम्मी। बेटा बताओ जरा इनको, हम फेंके कचरा? हाँ मेरी मम्मी फेंकी है कचरा, जाती है ना ज्यादा फैशन मार के मेरे घर के सामने से। अब जाके दिखाइए। लियो 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 लियो, देखो जलनखोरों को। अब बोलिए, अब क्या बोले? मार लीजिए हमको, आइए मारेंगे तो जरूर। मम्मी वो पड़ोसी ने नई कार ले आए हैं। बताओ जरा, अभी हम लोग स्कूटर से चल रहे हैं और उसने नई कार ले लिए? अरे लिए तो लिए, अपने घर के सामने खड़ी भी कर दिए हैं। हिम्मत तो देखो जरा उन सबों की, जरूर हम लोग को जलाने के लिए ये काम किए हैं वो सब। अभी बताती हूँ इन सबों को। मम्मी, पड़ोसी के बेटे ने अपनी कार का शीशा फोड़ दिया। हाँ नई कार का शीशा फोड़ दिया। अरे बाप रे, आज तो रफा दफा करके रहूंगी। जाहिल है क्या आपका बेटा एकदम से मेरी नई कार का शीशा फोड़ दिया? क्या सबूत है आपके पास कि मेरा बेटा शीशा फोड़ा है? आपके घर के पास वाले रोड पर खड़ी थी मेरी कार, वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अच्छा तो वो रोड जरूर आपके पिताश्री ने बनवाई होगी। ये क्या तरीका है बात करने का? आप ना पहले अपना तरीका देखिए, दूसरे के घर के सामने गाड़ी खड़ा करके चलिए हमसे बात करने। और अभी तो शीशा ही फूटा है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वो न हो कार का शीशा यही जलनखोर फोड़ी, इसका बेटा नहीं। मम्मी बगल वाले मिश्रा अंकल ना कार खरीदे। अरे हटो, मांग के लाए होंगे। नहीं मांग के नहीं लाए, उनकी अपनी हम उनको ना बात करते सुने। अच्छा कैसी है? बहुत अच्छी, 18 से 20 लाख की तो होगी। लोन पर लिए होंगे, इन सबों की औकात थोड़ी है इतनी महंगी कार खरीदने की। मम्मी लोन लेने के लिए भी औकात चाहिए होती है, मुंह देख के बैंक लोन नहीं देता है, प्रॉपर्टी देख के देता है। जिंदगी भर तो हमारे यहाँ से खाना मांग के पेट भरता था इन लोगों का, खाना खाने की औकात नहीं थी इन लोगों की। अरे अभी भी नहीं बढ़ता, उसका लड़का ना लंच में मेरे टिफिन से खाता है। हाँ और देखो हम लोगों से पहले कार खरीद लिए सब, देखना पेट्रोल भी यही मांगने आएंगे। हाँ सही कह रही है। क्या सही कह रही है? वो पेट्रोल मांगने आएंगे और तुम अपने स्कूटी से पेट्रोल निकाल के दे दोगे, मतलब कुछ भी। वो तुम्हारे टिफिन में से खाता है ये तो यहाँ बता दिया, और बाहर जाने पे तुम उसके पैसे का खाते हो, ये कौन बताएगा? और मम्मी आप इसलिए जल रही है ना कि उनके घर आपसे पहले कार आ गई, लेकिन अगर आपके घर कार होती तो आप इसलिए जलती कि उनकी कार आपकी कार से अच्छी है। क्योंकि जलन कभी खत्म नहीं होने वाली है मम्मी, तो बेहतर इसी में है मम्मी कि आप दूसरे से जलिए नहीं, दूसरे की खुशी में खुश होइए। अरे पूजा की जॉब कैसे लग गई? मैं घर बैठी रह गई और इसकी जॉब